साहब आप बड़े ध्यान से गौर से हमारा प्रवचन सुन रहे हैं। इस प्रवचन में मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप प्रशस्त परिणाम बनाएं, प्रशस्त ध्यान करें। आप भक्तियां बोलते हैं, माताएं पूजा करने के बाद फिर कहती हैं कि अब अथ पूजारंभ क्रियायाम पूर्वाचन सकल कर्म चारतम। आपने ये पूजा क्यों की है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका ये संकल्प है कि सकल कर्म चारतम, अपने कर्मों के क्षय करने के लिए तुम कर रहे हो। साधु लोग देव वंदना करते, प्रतिक्रमण करते, अन्य सट आवश्यक क्रियाओं को करते, उसके पीछे भी उनका यही हेतु है। पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म चारतम, यह जो कुछ भी क्रिया की जाए वो पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से, आप अपने मन माने से ढंग से नहीं बल्कि आगम के बताए अनुसार अपने लिए करना चाहिए। ये पूर्वाचार्यानुक्रमण का ये अर्थ है। पूर्वाचार्यों के द्वारा कहे हुए अनुसार आप अपनी पूजा करें, भक्तियां पढ़ें, स्वाध्याय करें, प्रतीकमण पढ़ें, जो उसकी विधि बताई है उस विधि के अनुसार करें। वो विधि से की गई क्रिया आपके लिए कितना फल प्रदान करेगी। एक डॉक्टर तुम्हारे लिए दवाई देता है तो दवाई देते समय वो भी आपको कहता है कि इसे इस तरह का पथ्य पालें, ऐसा करें जिससे तुम्हारे लिए दवाई लागू होगी। यदि डॉक्टर ने दवाई दी और आपने पथ्य नहीं पाला, उसके कहे अनुसार आपने नहीं लिया और कुछ का कुछ कर बैठे, तो वो दवाई तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी बल्कि और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। यहाँ भी आचार्य देव कहते आप जो करते हैं, धर्म ध्यान करते, क्रिया करते, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि ये जो क्रियाएं करते हैं, इन क्रियाओं को करते हुए हमें कैसा करना है। पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्वाचार्यों के कहे अनुसार करो, अपने मन माने ढंग से मत करो। साधुओं के लिए भी यही कहा, प्रतिमाधारी त्यागी वृत्तियों के लिए भी यही कहा कि पूर्वाचार्यानुक्रमेण, पूर्वाचार्यों के अनुसार आप अपनी समता, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, का उत्सर्ग, ध्यान आदि की जो भी क्रियाएं करें वे पूर्वाचार्यों के अनुसार करें। इससे क्या होगा? इससे होगा सकल कर्म चारतम, सकल कर्मों का क्षय होगा। विश्वास रखो, श्रद्धान बहुत बड़ी बात है। बिना श्रद्धा के कोई क्रिया फलीभूत नहीं होती है। अब बात चल रही है यहाँ प्रशस्त निदान की। आप अपनी पूजा के अंत में यह भी कहते हैं कि नित्य कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी। हे भगवान, मैं हमेशा आपके लिए नित्य काल नमम सामी, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। करो, कोई मना नहीं है। जिसके पास द्रव्य है वो द्रव्य से करेगा, जिसके पास द्रव्य नहीं है वो भाव से करेगा। साधुओं के लिए भाव से करना ही बताया है और श्रावकों के लिए भाव पूर्वक द्रव्य से ही पूजा करना बतलाया है। साधु श्रावक नहीं है, आरिका श्राविका नहीं है। ये श्रावक और श्राविकाओं की क्रिया अलग होती हैं और साधु और आरिकाओं की क्रियाएं अलग होती है, श्रावकों से एकदम भिन्न होती हैं। यहाँ नित्य कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नममसामी, ये जो शब्द कहे हैं ये साधुओं के लिए द्रव्य रहित भाव पूर्वक ये कहे गए हैं और वही श्राविकाओं के लिए, श्रावकों के लिए भाव सहित द्रव्य पूर्वक कहे गए हैं। ऐसा करने से अगले और प्रशस्त परिणाम तुम्हारे क्या हो सकते हैं। क्यों किया है आपने ये धर्म ध्यान, क्यों किया है स्वाध्याय, क्यों किया है प्रतिक्रमण, क्यों किए हैं का उत्सर्ग, क्यों कर रहे हैं देव वंदना। इससे अब प्रशस्त निदान की बात आती है और वो है दुख कहो कम्मक कहो बोही लाओ। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो। दुख कहो कम्मक कहो, कर्मों का क्षय हो।
वो ही लाओ बोधि की प्राप्ति हो। सुगई गणम समाहि मरणम पंडीय मरणम। सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, किंतु पंडित मरण भी हो। सुगई गणम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, और मुझे जिनेन्द्र गुण की प्राप्ति हो, बंदे तदगुण लब्धे। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।